दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग बढ़ाने के 5 बेस्ट तरीके। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप कहने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एसआईपी में कंपाउंडिंग को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हो। यानी यदि आप 500 रुपये हर महीने की भी एसआईपी करते हो और आप इन 5 तरीके का इस्तेमाल करते हो तो आप आने वाले समय में करोड़ों का फंड बना के तैयार कर सकते हो। दोस्तों ये पावर होती है इन 5 तरीके का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं वो कौन से 5 तरीके हैं। नंबर 1, एसआईपी जल्दी शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा नियम होता है समय। जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे उतना अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 5,000 रुपये हर महीने के एसआईपी करते हो और आपको 12% का एवरेज रिटर्न सालाना देखने को मिलता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में कई ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे मिनिमम 12% का मान के चला है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, यदि मान लो आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो, 12% का एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है, तो आप यदि 20 साल तक एसआईपी करते हो तो आपका 20 साल में कुल जो पैसा इन्वेस्ट होगा ना वो आपकी जेब से सिर्फ यहाँ पे 12 लाख ही जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 लाख एक साथ नहीं जाएगा, हर महीने 5,000 करोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका फंड बनेगा ना लगभग 50 लाख के आसपास बनेगा। तो देखा दोस्तों आपने, यही होती है कंपाउंडिंग का फायदा। जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपके पैसे को कंपाउंडिंग को समय लगता है। ठीक है, बढ़ने में। यदि मान लो आप यहाँ पे 30 साल तक एसआईपी करते हो, इसी एसआईपी को कंटिन्यू करते हो 30 साल तक, तो आपकी जेब से सिर्फ यहाँ पे 18 लाख रुपए जाएंगे। यानी आपकी जो इन्वेस्ट होगा वो 18 लाख रुपए होगा, लेकिन जो फंड बनेगा 12% के हिसाब से 30 साल बाद वो ऐसा 1.75 करोड़ के आसपास बनेगा। तो देखा दोस्तों आपने, आपकी जेब से सिर्फ यहाँ पे 18 लाख रुपए गया, लेकिन कंपाउंडिंग के माध्यम से 1.75 करोड़ रुपए बन गया। तो आप देख सकते हैं केवल 10 साल आपने यहाँ पे ज़्यादा एसआईपी की, उसकी वजह से कई गुना आपके यहाँ पे फंड बढ़ चुका है। ठीक है, सीख क्या है? सीख दोस्तों ये पैसा कम हो तो भी चलेगा, लेकिन एसआईपी जल्दी शुरू करें। तो दोस्तों पहला जो तरीका होता है एसआईपी में कंपाउंडिंग बढ़ाने का, वो होता है जितनी जल्दी हो सके आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। भले ही दोस्तों आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, यदि मान लो आपके पास यहाँ पे 100 रुपये हर महीने आप बचा सकते हो, तो भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप 100 रुपये महीने की एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, बाद में यदि आपके पास और पैसा ज़्यादा बचता तो बाद में आप बढ़ा सकते हो। दोस्तों दूसरा जो तरीका होता है वो होता है हर साल एसआईपी बढ़ाएं, स्टेप अप एसआईपी करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एसआईपी में कंपाउंडिंग तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करें। क्या होता है आइए समझते हैं। बहुत से लोग एक ही राशि वर्षों तक यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने शुरुआत की 5,000 रुपये महीने की एसआईपी। ठीक है, और आपने यहाँ पे जो सैलरी आपकी बढ़ती है हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, और आपने ये भी डिसाइड किया कि भैया मुझे हर साल 10% अपना इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब दोस्तों होगा ये कि 20 से 25 साल में आपका फंड सामान्य एसआईपी की तुलना में काफ़ी बड़ा यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इसका फायदा कौन कौन सा वो समझो। महंगाई का असर यहाँ पे कम देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग तेजी से बढ़ती है, और बड़ा लक्ष्य आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। जो भी आपका गोल है जल्दी पूरा कर सकते हो। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी क्या होती है आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और आपने डिसाइड किया इसी म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना है, और मुझे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है मुझे हर साल 10% बढ़ाना है। तो क्या होगा? 1 साल तक तो हर महीने 500 ही जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे दूसरा साल लगेगा तो अब 500 नहीं जाएगा, इस पर 10% और लगेगा, तो 50 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। अब आएगा आपका 550 रुपये। अब दूसरी साल हर महीने 550 जाएगा, फिर से यहाँ पे तीसरी साल आएगी, फिर से यहाँ पे 10% लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे परसेंट बढ़ता जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, यदि आपको स्टेप अप एसआईपी के बारे में डिटेल्स में समझना है विद एग्जाम्पल, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल के साथ, तो इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों तीसरा तरीका है एसआईपी में कंपाउंडिंग बढ़ाने का, वो है एसआईपी को लंबे समय तक जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से भी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों कई निवेशक क्या करते हैं, 2 से 3 साल बाद एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू जो होता है ना वो अंतिम वर्ष में दिखाई देता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति है 30 साल तक एसआईपी करता है तो अक्सर अंतिम 10 साल में 20 साल तक तो उसमें जो कंपाउंडिंग होगी थोड़ी कम होगी, आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो अंतिम 10 वर्ष होंगे ना
अंतिम 10 वर्ष में फंड की जो वृद्धि होगी वो शुरुआत में 20 वर्ष से काफ़ी अधिक हो सकती है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, कहाँ पर, यहाँ पे देखो 20 साल में कितना 50 लाख बना था, लेकिन अंतिम के 10 साल में आप देख सकते 1.75 करोड़ बन चुका है। इसका डबल से भी 3 गुना बन चुका है। ठीक है, तो अंतिम जो 10 साल होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फंड बन जाता है। तो आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सीख दोस्तों क्या है, जल्दी पैसा निकालने से बचें। आपको जल्दी पैसा नहीं निकालना चाहिए। लंबी अवधि 15 से 30 साल तक तो आपको लक्ष्य रखना ही चाहिए। जितना लंबा आप समय रखेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलेगा। तो यदि आप एसआईपी के माध्यम से कंपाउंडिंग तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एसआईपी लंबे समय के लिए करनी चाहिए। दोस्तों ये चौथा तरीका है, वो है मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। वैसा देखो, जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक घबराकर यहाँ पे एसआईपी को बंद कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गिरावट के समय आपको कम कीमत पर अधिक यूनिट देखने को मिलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जब बाजार ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स देखने को मिलते हैं, जब बाजार नीचे होता है तो आपको वही ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखो यदि मान लो इस तरीके से मार्केट गिरता है तो मान लो आपने यहाँ पे एसआईपी की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़े कम यूनिट देखने को मिलेंगे। आपने यहाँ पे एसआईपी की तो यहाँ पे ज़्यादा यूनिट देखने को उतने ही पैसे में, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है वो भी यहाँ पे गिरती जाती है। जब मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड की एनएवी यहाँ पे गिरेगी। इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि मार्केट गिरने पर किस तरीके से आपको फायदा देखने को मिलता है। हमने उस वीडियो में सारे एग्जाम्पल दे के रखे, विद एग्जाम्पल सारी डिटेल समझा के रखे, प्रॉपर वीडियो। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। सीख दोस्तों क्या है, मार्केट क्रैश अक्सर कंपाउंडिंग का दुश्मन नहीं होता, दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। मार्केट क्रैश अक्सर, मार्केट जो क्रैश होता है अक्सर कंपाउंडिंग का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त साबित होता है। तो आपको जब भी मार्केट गिरे तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। आप एसआईपी को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों पांचवा जो लास्ट हमारा तरीका वो सही म्यूचुअल फंड चुना है। जी हाँ दोस्तों, ये भी दोस्तों एसआईपी में कंपाउंडिंग बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। कंपाउंडिंग तभी तेजी से होगी जब आपका फंड यहाँ पे लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगा। जैसे आपको फंड चुनते समय क्या क्या देखना चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल का प्रदर्शन, यानी 5 से 10 साल का किसी म्यूचुअल फंड का आपको रिकॉर्ड देखना चाहिए। कितना रिटर्न दिया है, कितना इसका डेल वो क्या बोलते हैं अल्फा है, बीटा है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। फंड का मैनेजर का रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, एयूएम असिस्ट मैनेजमेंट अंडर देखना चाहिए कितना, एयूएम का मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, रिस्क लेवल भी यहाँ पे समझना चाहिए। बाकी इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि भैया आपको यदि मान लो आप एसआईपी में सही म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, आप उस वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग बढ़ाने का शानदार उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहन। दोनों दोस्तों ने यहाँ पे 25 साल, ठीक है, दोनों की उम्र जो है 25 साल है और दोनों का लक्ष्य यहाँ पे 55 साल की उम्र तक एसआईपी फंड बनाना है। लेकिन राहुल की रणनीति क्या पता, एसआईपी राहुल ने की 5,000 रुपये हर महीने, हर साल राहुल ने 10% यहाँ पे बढ़ोतरी की, एसआईपी स्टेप अप की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अवधि यहाँ पे 30 साल तक की, दोनों ने 30 साल तक की थी। औसत जो रिटर्न है वो उसको 12% देखने को मिला। लेकिन मोहन ने क्या किया, मोहन ने भी यहाँ पे 5,000 रुपये की एसआईपी की, लेकिन एसआईपी में कोई यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं की, जितनी 5,000 रुपये एसआईपी थी उतनी ही रहने दी। अब ये 30 साल तक इसने भी की, औसत रिटर्न इसको भी यहाँ पे 12% देखने को मिला। अब दोनों में अंतर क्या होगा वो समझो। ठीक है, 30 साल बाद का परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या निकल के आता है। जो मोहन है, मोहन का जो रिजल्ट है, कुल निवेश 18 लाख रुपये हुआ। कितना हुआ, कुल निवेश 18 लाख रुपये हुआ। लेकिन जो फंड बना लगभग वो 1.75 करोड़ के आसपास बना। लेकिन दोस्तों जो राहुल है, कुल इन्वेस्ट उसका यहाँ पे 98 लाख हुआ, लेकिन जो उसका फंड बना वो वैसा 5 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ के आसपास बना। देखा दोस्तों आपने, यानी जो हमारा मोहन था, मोहन ने यहाँ पे एसआईपी को नहीं बढ़ाया, स्टेप अप नहीं किया, उसको सिर्फ यहाँ पे 1.25 करोड़ 1.75 करोड़ ही मिले। लेकिन राहुल ने यहाँ पे 10% हर साल बढ़ाया तो उसको वैसा 5 से 6 करोड़ के आसपास फंड बनेगा लगभग। ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, इसीलिए दोस्तों आपको स्टेप अप जरूर करना चाहिए, एसआईपी को जरूर बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जी इस वीडियो से लेकर यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।